हेलो। आज है हमारे पास यूपी टेट का 2016 वाला पेपर। ठीक है। इससे पहले भी हम यूपी टेट का 2017 वाला पेपर जो है कर चुके हैं। आज करेंगे हम 2016 वाला पेपर। इसी में ले रहे हैं हम साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखना। ये है आपका सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, फ्रायड, स्किनर या यूंग के द्वारा। तो सामूहिक अचेतन दिया गया था आपका कार्ल यूंग के द्वारा। ठीक है। सामूहिक अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव होता है जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना। यह अचेतन मानव का एकत्रित अनुभव होता है जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप से हमें प्राप्त होता है, और ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल यूंग के द्वारा। इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोज है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति से। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है इरोज और एक होता है थेनाटोस। इरोज तो होती है आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति, और ये होती है आपकी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है। ये इसकी जब वो हो जाती है, मतलब अधिकता थेनाटोस वाली प्रवृत्ति की, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार बनाने लगता है। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो आपका अहम किससे निर्देशित होगा? अहम होगा आपका वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अहम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या है? एक मुख्य भाग है। कौन सा सिद्धांत है ये आपका? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है, ये उसी का होता है। ठीक है। तो ये वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। कोलिस्टोकाइनिन एक क्या है? हार्मोन है, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये क्या आएगा इसमें आपका? भूख और प्यास दोनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी कोलिस्टोकाइनिन से। ठीक है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु हो गई। ठीक है। तो IQ क्या दे रखा है? 75। बच्चा कितने साल का है? 16 साल का। तो मैं मेंटल एज उसकी मान लेता हूँ X। तो 16 साल का बालक है। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या जाएगा? इंटू में 100 भी होता है यहाँ पे। ठीक है। तो X का मान क्या जाएगा? 75 इंटू 16 और बटे में 100। 2500 काट दो इसको 3 बार, इसको 4 बार, ये 4 बार और 4 दिया 12, तो क्या जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है। तो पहला जाएगा इसमें 12 वर्ष। छठा देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएंगे मस्तिष्क तथा मेरुदंड। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंताग्रस्त विकृति है या कार्य प्रारूप विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता किस प्रकार की विकृति होगी आपके? तो मनोग्रसित बाध्यता होगी आपके एक चिंताग्रस्त विकृति। ठीक है। इसमें व्यक्ति का क्या नहीं होता? स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखो, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है। सृजनशीलता की पहचान करने हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस या केंट ने? तो ये दिया था आपका टोरेंस ने दिया था। ठीक है। एलिस पॉल टोरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जिसके कुछ मापक क्या थे? धारा प्रवाह, फ्लुएंसी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, वास्तविकता, विस्तार पूर्वक और अमूर्तता। ठीक है। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने दिया था? एलिस पॉल टोरेंस ने। ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या
इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपका कौन से सिद्धांत में आएगा? व्यवहारात्मक सिद्धांत, यानी कि व्यवहार के सिद्धांत में। ठीक है, ये पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मानसिक व्यवहार, प्रथम पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में इन्होंने क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान किया है। 10वां क्वेश्चन देखना, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो सीखने के वक्र किसके सूचक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति, यानी कि आप कितने टाइम में कितना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये वही होता है आपका अधिगम वक्र। ठीक है, यहाँ पे तो समय होता है, यहाँ पे अधिगम जो आपने किया। ठीक है, यहाँ तो अधिगम, यहाँ होगा आपका समय। ठीक है, ये हो जाएगा। उसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कौन देगा आपका? देखो, बेंडूरा, वाल्टर, डोनाल्ड मिलर, कॉल रॉजर्स या यूंग। तो ये दिया था आपका बेंडूरा तथा वाल्टर ने। ठीक है, और बेंडूरा ने कई कहानियों के माध्यम से मानव के सामाजिक व्यवहार को क्या किया था? दर्शाया था। इन्होंने व्यवहार अधिगम के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, व्यवहार अधिगम के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का व्यवहार भी क्या किया था? आपके प्रतिपादित किया था। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन में हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा परीक्षण? मिरर ड्राइंग परीक्षण। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण लागू होता है आपका अधिगम मापने के लिए लागू होता है। मूर्त अधिगम में मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐतिहासिक परीक्षण है जिसका उपयोग अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है। ठीक है, यह स्नोडी द्वारा दिया गया था 1920 में, और एडम ने 1987 में से प्रभाव में लाया था। ठीक है, इस परीक्षण में छात्रों के दाएं एवं बाएं हाथ के उपयोग के प्रभाव का क्या किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान दे रखा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा वो आपको बताना है। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन या मानक विचलन। तो इसमें से आपका कौन सा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप? माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी टेट में इससे पहले वाले पेपर में भी पूछा था, जिसमें उसने माध्यिका डायरेक्टली आपसे पूछ ली थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ये वैसे तो इसमें नहीं पूछना चाहिए, उसको गणित वाले में पूछना चाहिए, पर इसमें माध्यिका आएगा। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉयमैन टेस्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। TAT के माध्यम से तो आप न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हो। ठीक है, उसके बाद क्लाउड पिक्चर टेस्ट छात्रों में किसी वस्तु के आकार प्रकार को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाने का परीक्षण होता है। और ड्रॉयमैन टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ड्रॉयमैन से तो किया जाता है आपका अमूर्त बुद्धि का टेस्ट। अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किससे होता है? ये आपका ड्रॉयमैन से। और TAT से न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का, न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का। सिक्सटीन PF है आपका बच्चों की स्टडी के लिए। ठीक है, और क्लाउड पिक्चर टेस्ट है आपका बच्चों द्वारा चित्र बनवाकर उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है आपका भिन्न है इनसे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो आपके विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक होलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्ट,
जीन पियाजे या हॉल। तो इसमें से होंगे आपके हेविंग हर्स्ट। ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय क्या थे, आपके प्रतिपादक थे, जिन्होंने सन 1950 में इस प्रत्यय की खोज की थी। हेविंग हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तब होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। ठीक है, ये इसका कथन भी था। 16 देखिए आप, सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन किस पर आधारित हो जाएगा, आपका नकारात्मक पुनर्बलन पर। यानी कि आप सीखते समय सीख नहीं रहे हो उस चीज़ को, उससे भाग रहे हो, तो ये आपका किस प्रकार का पुनर्बलन हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी का नियम। तो क्या जाएगा आपका अधिगम के प्राथमिक नियमों में, आपका प्रभाव का नियम जो है प्राथमिक नियमों में से एक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपगम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अन्वेषण यानी कि खोज, अन्वेषण यानी कि खोज के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन। तो क्या आएगा इसमें से आपका, यह आएगा आपका सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम, अंतरण या बौद्धिक विकास। उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे अधिगम अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो एक जगह जैसे आपने मान लो इसका साइकिल चलाना सीख ली, तो आपको बाइक चलाने में सीखने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। 20वां क्वेश्चन है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या हो जाएगा आपका, ये होगा चौथा, यानी कि उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, ने प्रयत्न है ये, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, यहाँ पे डैश डैश लगा के पूछा इसने, ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पाउलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या रोस ने। तो ये आपके किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखना, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं, एम एल मन, एस फ्रायड यानी कि सिगमंड फ्रायड या जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट। इसको ऐसे लिख लो, एम एल मन, एस फ्रायड, जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट और जे ई डेशिल। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपका, इसमें सही आंसर है आपका जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट। तो ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व निर्धारण संबंधी यह परिभाषा दी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, पाउलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित होगा आपका कोहलर। इसमें गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित इसके अतिरिक्त वर्दाइमर, कोफका और कोहलर हैं। ठीक है, कौन कौन है, मैक्स वर्दाइमर, कोफका और कोहलर, नाम आई गए यहाँ पे। ठीक है, ये चार हैं। ठीक है, ये आपके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से हैं। कोहलर का सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ही कौन सा है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। कोहलर का सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत
ही गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, ठीक है, यही होगा आपका गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने दिया है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की क्या करता है, चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहेंगे हम? स्वर विज्ञान कहेंगे। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, ठीक है, स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो क्या आ जाएगा इसमें? तर्क करना जो है आपका स्मृति का आयाम नहीं है, ठीक है। स्मृति यानी कि आपका जो एक तरह से अचेतन मन वाली बात है, ठीक है। उसके बाद 26वां देखिए, TAT द्वारा बनाया गया था। TAT किसके द्वारा बनाया गया परीक्षण था? तो ये था आपका मुर्रे या मरे, इसको कहीं पे मुर्रे भी लिखा जाता है, मुर्रेह, ठीक है। ये देख लेना आप, 26 में 4 वाला आएगा, जिसका निर्माण मरे और मॉर्गन ने 1935 में किया था आपके, ठीक है। मरे तथा मॉर्गन ने कब किया था? 1935 में। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 27। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना संवेग, कुंठा, अभिप्रेरण या आक्रामकता। ये हो गया आपकी कुंठा। क्वेश्चन नंबर 28 में आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, हार्मोन, आनुवांशिकता या समाज। तो आँख का जो रंग होता है आपका आनुवांशिक होता है, ठीक है। या तो आपके मम्मी पापा की आंखें, अगर जैसे मान लो किसी की ब्लू आंखें होती है या जो भी दूसरे कलर की आंखें होती है या ब्राउन भी होती है, तो आपको मम्मी पापा से या आपके दादा या नाना से आपको प्राप्त होगी। फिर उसके बाद आधार आयु निम्न में से किसके मापन में संबंधित है? रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व या अवधान। तो आपके जो आधार आयु होती है वो बुद्धि द्वारा संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने दिया है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा निकालता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, रूपांतर, उदात्तीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो वो एक चीज़ का गुस्सा दूसरी चीज़ पे निकाल रहा है, ये क्या आ जाएगा आपका? विस्थापन। और ये चीज़ है ना काफ़ी लोगों के साथ होती भी है कि यहाँ तो शिक्षक की बात है, अगर जैसे मान लो कहीं पे किसी के साथ झगड़ा हो गया तो झगड़ा किसी के साथ होता है और उसका गुस्सा किसी और पे निकाल दिया जाता है, तो ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका पेपर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।